गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो बोलो श्री राधे राधे। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो जहां पे जन्माष्टमी की सारी जगह पे खुशियां मनाई जा रही हैं, कृष्ण जन्म का इंतज़ार किया जा रहा है, जगह जगह पे कीर्तन भजन चल रहे हैं, वहीं पे हमारी यूट्यूब की आंटीज़ का संग्राम यहाँ पे ख़त्म ही नहीं होने वाला है। आज के दिन भी अगर ये आंटी सोशल मीडिया पे ये सब कर रही हैं तो ये आने वाली पीढ़ी को कौन सा ज्ञान और कौन सी शिक्षा देंगी, आप लोग खुद सोचिए। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ यूट्यूब की बुली आंटी, जिन्होंने एक टाइम पे बहुत व्यूज़ बटोरे ज्ञान देने की आड़ में। बेसिकली इन्होंने बहुत व्यूज़ बटोरे, उसके बाद मजबूरी में ही सही, क्योंकि ये गलत दिख रही थी तो इन्होंने कंट्रोवर्सी को बीच में छोड़ दिया। लेकिन बुली आंटी परेशान, इतनी परेशान कि कंट्रोवर्सी तो ख़त्म कर दी, लेकिन बुली आंटी का 50K का माइलस्टोन टच नहीं हो पाया। वेरी बैड। अब क्या है ना कि बुली आंटी को विद इन 1 वीक में 5,000 से सीधा जो 15-16 हज़ार का मुनाफा हुआ था ना, उनका ये मोटिव था कि काश मेरे 50K हो जाते। लेकिन बुली आंटी अभी तक 20,000 सब्सक्राइबर में ही अटकी हुई हैं और व्यूज़ उसकी तो गाइस इतनी हाहाकार है। वैसे हमारी बुली आंटी है सोशल मीडिया का बड़ा जाना माना चेहरा, इनके मुताबिक, इनके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा जाना माना चेहरा है, एफबी का भी यूट्यूब का भी। लेकिन इतना जाना माना चेहरा होने के बावजूद भी बुली आंटी के व्यूज़ आ नहीं रहे हैं गाइज़। कहीं पे 1,000, कहीं पे 2,000, 4,000, 5,000। तो बुली आंटी हो गई परेशान। क्या करे ननद भाभी के बारे में बोल के ज्ञान दे के पूरा यूट्यूब का शॉर्ट्स हिला दिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोबारा से पोक करके कभी भाभी, कभी ननद, कभी घर की बेटी, कभी घर की बहू पे पोक करके थक गई, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो बुली आंटी ने कहा अब तो कुछ और करना पड़ेगा, थोड़ा सा और आगे आके, थोड़ा सा और अपफ्रंट आके छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो मुझे रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं, यानी कि मेरे ऊपर रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। सो फाइनली बुली आंटी जो है ना, पिछले 4-5 दिन से एक्टिव हुई है। आज के दिन भी अभी से 5 घंटे पहले इन्होंने एक टॉक्सिक जहरीला व्लॉग डाला है। ठीक है, बुली आंटी के हिसाब से भाई रिएक्शन वाले तो अपना काम करेंगे, क्योंकि व्लॉगिंग में आप जैसा दिखाओगे रिएक्शन वाले वैसा ही देखेंगे। तो बुली आंटी जब रिएक्शंस आपके ऊपर भी बनेंगे ना, तो देखो बुरा मत मानना, क्योंकि आपने कहा है कि रिएक्शन वाले तो अपना काम करेंगे, आप जैसा दिखाओगे वो वैसा करेंगे ही। तो आप भी जैसा दिखा रही हो ना कि आप एक फैमिली के पीछे पड़ गई हो, जबकि उस फैमिली से आपका कोई लेना देना नहीं है। बुली आंटी आप कहाँ थी उस वक्त पे, जिस वक्त पे और लोगों को भी आपकी बड़ी ज़रूरत थी? कहाँ थी आप उस वक्त पे? बुली आंटी जी, थोड़ा अपनी बुलंद आवाज़ में यश मेकओवर के लिए भी जस्टिस मांग लो बुली आंटी। अभी तो शायद ये थोड़े दिन पहले इस बात का भी ज्ञान दे रही थी। तो बुली आंटी आप क्या कर रही हैं? आपने एक लड़की की इज्जत खराब करने में कसर नहीं छोड़ी थी, बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो थोड़ा बहुत आपके बेटे के अंदर था भगवान का डर, महादेव का डर था कि लास्ट में आते आते क्लोजर करते उसने सही चीज़ बोल दी। बुली आंटी को आज अप्सरा आंटी के हार्ट देने से गाइस बड़ी तकलीफ हो रही है। आज भी इनकी नज़र उनके व्लॉग, उनके कंटेंट और उनके एक्शंस में रहती है। मतलब इस उम्र में इतना ऑब्सेशन, भक्ति का दिन है, ठीक है, भक्ति की उम्र है, थोड़ा भगवान का भजन कीर्तन करो, थोड़े सत्संग करो। ज्ञान अच्छा खासा दे तो रही थी आप, ज्ञान से आप वापस से लौट के आ गई। मतलब वही बात हो गई कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ज्ञान दो आंटी जी, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स डालो। क्या हुआ, ननद भाभी का कंटेंट ख़त्म हो गया? कुछ नया लाओ, लेकिन ज्ञान दो। इस उम्र में आंटी जी ज्ञान ही शोभा देता है। इस उम्र में लड़ाई झगड़ा जहर फैलाना शोभा नहीं देता। ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बहुत टॉक्सिसिटी फैली हुई है और टॉक्सिसिटी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता यहाँ। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ में योगदान मत दो। आप तो वैसे भी बहुत अच्छे हो, कहाँ उस गंदी फैमिली के पीछे पड़े हो? वो लोग तो है ही गंदे, उन्होंने तो यहाँ पे गंदगी मचाई रखी है, लेकिन आप बार बार क्यों उस गंदगी में जाके घुस जाती हैं? हाथ वाथ गंदे नहीं होते क्या आपके? फिर रगड़ के नहाना पड़ता होगा आपका। तो गंदगी से थोड़ा दूर रहो। जहाँ पे दिखे कि बदबू आ रही है, कीचड़ आ रहा है, वहाँ पे इंसान रास्ता बदल देता है अपना, उसमें कूदता नहीं है, सूंघने नहीं जाता है। बदबू आ रही है तो नाक बंद कर देता है, और कीचड़ है तो अपना रास्ता बदल देता है। लेकिन आप तो पिछले 1 महीने से रास्ता बदलने को तैयार ही नहीं हो रही हैं। आप तो लगी पड़ी है कि कोई तो आओ और मेरे पैरों में कीचड़ डालो, क्योंकि मुझे कीचड़ में पैर डालने हैं वो बहुत गंदे लोग, लेकिन मुझे गंदगी में उतरना है। सब लोग शांत हो गए हैं बुली आंटी, आप भी शांत हो जाओ।
सब शांत हो गए हैं, सब अपना अपना काम ही कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से ही कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप भी अच्छा काम कर लो, ठीक है। और आपके मुंह से तो ये बात बिल्कुल शोभा नहीं देती कि वहाँ पे जाके हार्ट दे दिया, वहाँ पे जाके ये कर दिया, धमकियाँ दे दी, ये दे दी। आपने भी तो यही किया। आपने तो हार्ट नहीं, आप तो साक्षात लाइव में आपका तो परिवार प्रकट हो गया था। लाइव में साक्षात आपका तो परिवार प्रकट हो गया था। झगड़ा आपका किसी और से था और आपने उस घर की बहू को बदनाम करने से नहीं छोड़ा। प्रॉब्लम आपकी किसी और से थी, झगड़ा आपका किसी और से था। आपने एक औरत की इज्जत की वाट लगाने में कोई भी देर नहीं करी। और आज आप अगर इज्जत की धमकियों की दुहाई दे रहे हो, बोली आंटी बिल्कुल आपके मुंह से सूट नहीं कर रहा है। मतलब आप क्या करके क्या मानोगे, मतलब चाहते क्या हो उस परिवार से, ठीक है। माफ़ी मांग ली थी ना आपसे, माफ़ी आपसे मांग ली थी। और अगर आपको माफ़ नहीं करना था तो फिर आप उसी समय बोलते कि मेरे को तो माफ़ी नहीं मांगनी, मैंने तो कंटेंट छापना ही छापना है, मैंने तो छापना ही छापना है। तो कब छोड़ोगे उस परिवार का पीछा? या तो बुली आंटी आपको बहुत शौक है रिएक्ट करने का, तो एक काम करो, अपना चैनल का नेम चेंज कर दो, रिएक्शन फील्ड में उतर जाओ, फिर भर भर के सब पे रिएक्शन देना, ठीक है। आप भी उस फैमिली को अपना कंटेंट बना लो, बट डंकी की चोट पे बनाना। हम रिएक्शन वाले जब किसी को अपना कंटेंट बनाते हैं तो बोल के बनाते हैं, भाई ये मेरा कंटेंट है और इस पे मैं रिएक्शन बनाती हूँ, इस पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं करते कि व्लॉगिंग चैनल की आड़ में काम कर रहे हैं रिएक्शन वाला। नाम है चैनल का व्लॉगिंग चैनल, काम हो रहे हैं रिएक्शन वाले। ये सब मत करो आंटी जी। रिएक्शन देना है तो प्रॉपर अपने चैनल पे लिख दो कि मैं रिएक्शन वाली हूँ, ठीक है। तो दूसरे के हार्ट देने से ज़्यादा आप अपने पे गौर करो कि आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे थी। बहुत मुश्किल से यूट्यूब पे थोड़ी सी शांति हुई है, हर कोई इंसान थोड़ा सा सुकून की सांस ले पा रहा है, लेकिन आपको वो सांसें पसंद नहीं आ रही है। आप सोच रही हैं कि कैसे लोग यहाँ पे शांत हैं, थोड़े गले दबा के आती हूँ ताकि फिर से सांस की दिक्कत हो जाए इन लोगों को, फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम परेशानी हो जाए, ठीक है। वो परिवार अपना काम कर रहा है, वो गंदा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, वो परिवार अपना काम कर रहा है और उनके ऊपर रिएक्ट करने वाले, उनके नेगेटिव बोलने वाले भी लोग हैं और उनके लिए पॉजिटिव बोलने वाले भी लोग हैं। ये डिपार्टमेंट रिएक्शन वालों का है, उन पे छोड़ दो, वो अच्छा काम कर रहे हैं। जिनको उनको बजाना है वो उनको बजा रहे हैं, अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। जिनको उनको सपोर्ट करना है वो अपना सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन आप तो ना 3 में ना 13 में, लेकिन फिर भी घूम घूम के इतना ऑब्सेशन आपको अप्सरा आंटी से हो गया है, इतना ऑब्सेशन हो गया है कि ये ऑब्सेशन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो भी इस उम्र में। अब उसके बाद अगर वहाँ से कुछ जवाब आ जाए तो आ जाएंगे आप अपने दोनों बेटों को साथ में लेके आ जाएंगी कि हाय मुझे ऐसा बोल दिया, हाय मुझे ऐसा बोल दिया। तो बुली आंटी को तो सब कुछ बोलना अलाउड है गाइज, ये कुछ भी बोल सकती हैं, ये किसी की बहू के लिए कुछ भी बोल सकती हैं। उस समय पे इनको ये याद नहीं आता कि जिस बहू के बारे में बात कर रही हैं ये किसी की बेटी भी तो होगी, उसकी माँ को भी तो तकलीफ होती होगी। जब अपने बच्चों पर बात आए तो हाय मेरे बच्चे हाहाकार, लेकिन जब दूसरे के बच्चे के लिए ये मुँह खुलता है तो इंसान सोचता क्यों नहीं है, तो ये इंसान सोचता क्यों नहीं है। ज्ञान तो इस समय हम 1 महीने से आपका सुन रहे हैं, इतना सुन रहे हैं कि आपका ज्ञान सुनते सुनते तो हमें भी ये गलतफहमी होने लगी थी कि वाओ यार बहुत ज्ञान की भंडार है आंटी जी के अंदर, कितनी अच्छी सास बनेंगी ये फ्यूचर में। अभी खैर इनके ख्याली पुलाव है दोस्तों, अभी ना तो इनके बच्चों का कोई रिश्ता तय हुआ है, ना ही शादी का भी लगता नहीं दूर दूर तक कोई प्लान भी है, लेकिन ज्ञान बहुत है। कोई बात नहीं आंटी, आपके भी दिन आएंगे, आपकी भी जर्नी आएगी, आपकी भी बहू आएगी और फिर ये आपका सारा ज्ञान हम सब यहाँ से बैठ के देखेंगे। जो ज्ञान आपने पेला है ना, बहू ऐसी चाहिए, मेरी जैसी चाहिए, ऐसे ही मुंह खोले, ऐसे ही जवाब दे, ऐसे ही गालियाँ दे, भर भर के कोई 1 बोले तो 10 बोले, बिल्कुल देखेंगे हम कि आप कहाँ से ढूंढ के ऐसी बहू लेके आती हैं, यू नो। तो आंटी ने ज्ञान तो इतना पेला, लेकिन अपने ज्ञान पे आंटी खुद भी बोर होने लग गई कि अब तो मैं बहुत बोर हो गई, अब क्या नया करूँ। तो चलो भाई लौट के बुद्धू घर को आए, वापस अपनी सुई घुमाती हूँ, देखती हूँ कि ये क्या कर रही हैं आजकल। ओ वहाँ पे हार्ट दे के आई हैं, अच्छा क्योंकि अपना सपोर्ट का रिएक्शन चैनल है, ओहो तो आपको क्या दिक्कत। वो अपने सपोर्ट के चैनल पे जाके हार्ट दे के आए, कमेंट दे के आए, उनको प्रमोट कर दे, आपको क्या दिक्कत, आप भी कर लो। अगर आपको भी कोई सपोर्ट करता है तो आप भी जाके हार्ट दे दो, दिल दे दो, प्रमोट कर दो, आप भी कर दो। उनको क्या करना है उन्हें आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और आपको क्या करना है ये उनको पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो मतलब चाहते क्या हो, ये ऑडियंस जानना चाहती है कि आप चाहते क्या हो।
सच बताओ ना कि शांति नहीं चाहते हो, सच बताओ कि बोर हो रहे हो आप घर में, मन नहीं लग रहा आपका घर में, क्योंकि मेहनत तो पूरी दबा के कर रहे हो पर व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए बोर हो चुकी हैं हमारी आंटी। हाँ, तो आंटी फिर से गाइस, फिर से मनीषा के पीछे पड़ने वाली हैं, पढ़ने वाली हैं। इनके हाव भाव, इनकी हरकतें ये बता रही हैं कि ये बहुत जल्दी वापसी करेंगी मनीषा के ऊपर, क्योंकि मनीषा को काम करता हुआ देख के, उसके परिवार को काम करता हुआ देख के, प्रमोशन पे प्रमोशन करता हुआ देख के आंटी से देखा नहीं जा रहा है। आंटी आप भी प्रमोशन कर लो, आप भी साड़ियाँ वाड़ियाँ सूट वूट आप भी कर लो, कंपटीशन मत करो, देखो किसी से जलो मत, किसी से, आप भी वो काम कर लो, आपके अंदर भी टैलेंट है और उससे बढ़िया टैलेंट है। आपको तो डांस भी बहुत अच्छा करना आता है, आप तो एक से एक मूव्स कर सकती हैं, डांस वीडियोस पे कुछ वीडियोस बनाओ, कब बढ़ सकते हो आगे। तो ये शॉर्टकट मत अपनाओ, शॉर्टकट बिल्कुल मत अपनाओ, और वापस से मनीषा को टारगेट करने का प्लान तो मत बनाओ आप, ठीक है, बिल्कुल भी प्लान मत बनाओ, क्योंकि आपने शांति समझौता अपनी मर्जी से करा था, माफ़ीनामा आपको मिल गया था, तो सुकून रख लो थोड़ा सा। क्यों उस लड़की को परेशान कर रहे हो, क्यों उसके पीछे पड़े हुए, उसने आपका क्या बिगाड़ लिया, आपका ऐसा क्या बिगाड़ लिया कि आप उसके पीछे हाथ पैर धोके पड़ गए हो। और अब तो आप रिएक्शन वालों के पीछे भी पड़ गए हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि रिएक्शन वालों का काम है रिएक्शन देना, तो जब वो लोग आपके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं तो आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर तो रिएक्शन फिर भी मैं देख रही हूँ लोग बहुत तमीज़ और तहजीब के दायरे में दे रहे हैं। आपने तो अभी रिएक्शंस देखे ही नहीं, जो रिएक्शंस वो परिवार झेल रहा है, आपने तो उस रिएक्शन का इत्तू सा भी नहीं झेला। जब आप उतना झेल पाओ और उसके बाद भी साइलेंट रह पाओ, आप तब बोलना, आप तब बोलना। तो यहाँ पे भड़काऊ स्टेटमेंट्स देके ना, जो थोड़ी सी शांति हो गई है हमारे सोशल मीडिया पे, उस चीज़ को भड़काओ मत, ठीक है, उसको वैसे ही शांत रहने दो। और सब अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं ना, उन्हें करने दो। उन्हें आके बोलते हैं ना, आग में घी डालने का काम मत करो। सब बहुत समझदार हैं यहाँ पे, सबके अंदर बहुत दिमाग है और सबको सब समझ में आता है कि पहले भी आपने क्यों एंट्री मारी थी, अभी भी आपने क्यों एंट्री मारी है। क्योंकि गाइज समझो, इच्छा पूरी नहीं हुई, जिस विश के साथ आंटी जी आई थी ना, वो पूरी नहीं हो पाई। 20,000 में छोड़ दिया आप लोगों ने आंटी को लटका के। आंटी को तो इतनी उम्मीद हो गई थी कि मैंने एक हफ्ते में जो तहलका मचाया है, अब तो ये सारे सब्सक्राइबर मेरे साथ हैं। मैंने कहा था ना आंटी, कंट्रोवर्सी में जो व्यूज़ आते हैं ना, टेम्पररी होते हैं, वो आपकी लॉयल ऑडियंस नहीं होती। तो अगर आप सोच रही थी कि आपने कंट्रोवर्सी में जो फटाफट 4-5 दिन के अंदर 5,000 से 15,000 कर दिए, तो आप तो यूट्यूब की क्वीन बन गई। हाँ, आपने ये सोच लिया था। पुरानी हो जाइए थोड़ा सा वाईटी में, है ना, एफबी में आप बहुत पुरानी होंगी, वाईटी में भी थोड़ा सा पुरानी हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंट्रोवर्सी में आने वाले व्यूज़ ना सिर्फ आपकी झगड़ा लड़ाई देखने आते हैं, है ना। तो या तो आप लड़ते ही रहो, लड़ती रहो, लड़ती रहो, लड़ती रहो, तब हो सकता है कुछ आपका हो जाए। वैसे आप एक हफ्ते से ट्राई कर रही हो, आपके एफर्ट्स को, हाँ, ट्राई आप पूरा कर रही हो एक हफ्ते से कि कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, पर उस हिसाब से हो नहीं रहा। 5-10 हज़ार पे अटक जा रहे हैं व्यूज़, वापस से वो 50-60-1 लाख पे नहीं जा पा रहे जो पहले चले थे ना। आदत हो गई होगी 1 लाख व्यूज़ की, अब अचानक से वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब देखो रिएक्शन बना दिए तो हो सकता है कि अब आपका कुछ भला हो जाए, अब कुछ भला हो जाए कि पहुँच जाए 10-15-20 हज़ार तक आपके। पर यहाँ पर मैं अप्सरा आंटी को ज़रूर बोलना चाहूँगी कि पिछली बार आपने गलती कर दी थी जवाब देके। आप बोलती हो मैं इग्नोर कर रही हूँ, मैं इग्नोर कर रही हूँ, मैं इग्नोर कर रही हूँ। इग्नोर का मतलब होता है इत्तू सा भी जिक्र ना करना। आपके इत्तू से भी जिक्र की वजह से वो जो चाहती हैं उनको मिल जाएगा, यानी कि व्यूज़। तो इत्तू सा भी जिक्र नहीं करने का। इतने दिनों से इग्नोर कर रहे हो ना, आगे भी इग्नोर करो। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, तो उनको एक हाथ से पटक पटक के दरवाज़ा पीटने दो। आप दरवाज़ा मत खोलो, रिस्पॉन्स मत करो, जैसा काम कर रहे हो वैसा काम करते रहो। क्योंकि आपको हराने के लिए जब वो आंटी उतर जाएंगी ना मैदान में, तो आपको नहीं, वापस से मनीषा को ही टारगेट करेंगी। किसको करेंगी? मनीषा को ही टारगेट करेंगी, क्योंकि सबको पता है कि मनीषा आपके घर की एक कमज़ोरी है, वीक पॉइंट। तो वो गेहूं के साथ घून भी पिस जाती है, उसकी गलती हो चाहे ना हो, तो वो बेचारी बलि का बकरा बन जाती है। तो उसके लिए ही नो रिस्पॉन्स इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स। तो कोई रिस्पॉन्स मत करना, बजने दो, 1 महीना 2 महीना करने दो, अपने आप शांत हो जाएंगी, ठीक है। और त्योहारों के दिन छोड़ दिया करो, थोड़ा फेस्टिवल में थोड़ा भगवान जी का नाम ले लिया करो, उनका भक्ति आराधना कर लिया करो। रील और शॉर्ट्स में ही दिखाने के लिए मत किया करो,
कि रील और शॉर्ट्स में दिखा दिया हर हर महादेव, और बाकी भगवान जी के दिन ही टॉक्सिक वाला वीडियो लेके आ गए। आज के दिन कौन सा वीडियो लाना चाहिए था? हाँ, हम जैसे बच्चों को ज्ञान देना चाहिए था। इतने ज्ञान के भंडार यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक से एक ज्ञानी आंटीज़ यहाँ पे बैठी हुई हैं, लेकिन नहीं, त्योहार के दिन भी ज्ञान देने नहीं आएंगे, त्योहार के दिन भी भड़काऊ वीडियोस बनाने आएंगे। तो बताओ फिर हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो? फिर हम तो आप लोगों के आगे छोटे हैं। अगर आप लोग इतनी उम्र दराज आंटीज़ होके भी यहाँ पे त्योहारों के दिन झगड़े दंगा फसाद मचा रही हैं, तो फिर हमें किस मुंह से आप लोग मना करेंगे कि तुम कुछ मत बोलो, तुम कुछ मत बोलो? हम तो बिल्कुल आप लोगों से ही सीख रहे हैं। बड़ों को देख के छोटे सीखते हैं, आप लोगों से ही लड़ना सीख रहे हैं कि भैया त्योहार हो, मंगल हो चाहे बुध हो, शुक्र हो चाहे शनि हो, कोई भी त्यौहार हो, लेकिन आओ और गंदा बोल के जाओ और उसके बाद बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ, मुंह गंदा कर दो, उसके बाद भगवान जी का नाम ले लो। वाह, क्या ज्ञान की देवियाँ मिली हैं हमें वाईटी के अंदर गाइस, क्या ज्ञान की देवियाँ मिली हैं, राइट। तो इस रिएक्शन वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। 12 बजे कृष्ण जन्म होने वाला है, तो आप लोग भी इस टॉक्सिसिटी से थोड़ा सा साइड रख के भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, उनके बर्थडे का सेलिब्रेशन स्टार्ट कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन कौन 12 बजे व्रत खोलता है। क्योंकि जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो मम्मी हमारा 12 बजे से पहले ही व्रत खुलवा देती थी कि 12 बजे तक नहीं रख पाओगे। उसके बाद जब शादी हो गई तो शादी के बाद 12 बजे तक डटे रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि 12 बजे जल्दी से कृष्ण जन्म हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो अभी बहुत सारी तैयारी करनी है गाइस, बहुत सारी। एक छोटा सा ब्रेक मिला था क्योंकि सुबह से हमारी सोसाइटी में मस्त माहौल बना हुआ है, इतना पॉजिटिव, इतना मज़े आ रहे थे, तो एक ब्रेक मिला था कि जाओ थोड़ा सा जलपान करके आ जाओ, पानी वानी पी के आ जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स होके आ जाओ। उसके बाद वापस से 1 घंटे बाद फिर से शुरू हो जाएगा। तो मैं तो चली भैया फटाफट से तैयारी करने के लिए, और आंटीज़ आप लोग तो लड़ती रहो। इसी के साथ ये वीडियो में एंड करती हूँ। राधे राधे।